एक बार और 4 फूलन देवी पैदा हो जाए देश में ना, तो नापुरुषक लोग की खत्म हो जाएगी मानसिक गुलामियां। वो हर समाज को मंत्री बनाकर बताएगा कि इस समाज को हमने मंत्री बना दिया। हमारे समाज के कितने मंत्री है? हिस्सेदारी इनके खाली परिवार में चलेगा। बेटवा सांसद, बेटवा विधायक बनेगा, ब्लॉक प्रमुख बनवा ले या जिला पंचायत सदस्य, उनके नाम से ये समाज का सबसे गंदा नेता है। आज तक ऐसा नेता हमारे समाज में कभी पैदा नहीं हुआ। फॉर्चूनर से भले नेता जाएंगे वोट मांग, फॉर्चूनर से जनता वोट देने नहीं जाती। उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। अभी हाल ही में कौशाम्बी का जिस तरीके से मामला हुआ है, छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला, एक ब्राह्मण परिवार के लड़के ने आरोप लगाया गया उसके ऊपर, और लगातार जो है आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा उसको गिरफ्तार भी किया गया। फिलहाल उसको जमानत दे दी गई है। और जैसे कि आपको पूरी जानकारी है कि उसके पिता ने सुसाइड कर लिया था, अपने पेट पे सुसाइड नोट लिखने के बाद जो है सुसाइड कर लिया था। इस विषय पे लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं निषाद समाज से हैं। बात करते हैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार जो है दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं और कानून व्यवस्था लगातार जो है योगी सरकार दावा करती है कि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, माफिया जो है प्रदेश छोड़कर भाग गए। क्या लगता है आपको कि अपने वादे पर विफल रही है या फिर? देखिए, हाथी के दांत दो होते, खाने के दिखाने का। उसी प्रकार इस सरकार की जो बार बार अपनी शिकंजा कसते हैं, ये विफल हो जाते हैं। आके लास्ट में जब इनकी बीटीएल फंसता है, ब्राह्मण ठाकुर लाला की बात आती है, तो ये असफल हो जाते हैं। शायद पिछड़े दलित मुसलमान के लड़के करता तो शायद अब तक बुलडोजर चला दिए होते। ये जब संविधान एक है, देश एक है, प्रदेश का मुख्यमंत्री एक है, मुखिया एक है, तो इस प्रदेश के राज्यपाल एक है, तो दोयम दर्जे के नागरिक क्यों पिछड़े दलित मुसलमान? भाई नया करना तो सबको नया दीजिए ना। किसी उसमें जात धर्म मत देखिए। जो गलत तो गलत है और जो सही है तो सही है। उसमें जात देखने क्या मतलब? कोई भी अपराधी हो, चाहे ब्राह्मण ठाकुर लाला के घर से हो या अहिर गड़रिया कुर्मी कुशवाहा सहितवार केवल राजभर चौहान तेली लोहार बढ़ई नायद उसाद खड़ी गर्गवंशी बहलिया प्रजापति चौरसिया चाहे शेख सैयद अंसारी पठान हो। ये किसी जात और मजहब में नहीं सिखाया जाता कि भाई कि अपराधी पैदा किया जाए। उसकी अपराध किसी भी जात का अपराध नहीं, अपराधी का जात नहीं होता। अपराधी तो अपराधी होता है, चाहे जिस समाज। लेकिन अब वहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा। वहाँ पर बेटी ने बयान भी दिया है कि हमारे साथ जिस तरीके से उसके द्वारा छेड़खानी की गई है, जो कृत्य किए गए, उसने बाकायदा जो है वीडियो जारी किया है, बताया है उसने। अरे ये तो कर रहे हैं इस समाज में, इस देश में, और एक बार और 4 फूलन देवी पैदा हो जाए देश में ना, तो नापुरुषक लोग की खत्म हो जाएगी मानसिक गुलामियां। ये चाहते कि फूलन देवी दोबारा पैदा हो। आने वाले समय पैदा किए जाएंगे पिछड़े दलित समाज से, जो ये गुमराह किए जा रहे हैं। ये क्या कारण? उस समय भी परिस्थितियां यही रही जब माँ वीरांगना फूलन देवी मल्ला निशा कहार का सब समाज चाहती थी। शायद इस समाज को न बेटी रहती, पिछड़े दलित मुसलमान के घराने से ना आती, शोषित वंचित समाज से ना आती, यही कहीं ब्राह्मण ठाकुर लाला के घर से आती, तो हर चक्की चौराहे पर इनकी तस्वीरें लगाई जाती, विश्व की चौथी क्रांतिकारी महिला बताई जाती। मतलब जितनी ऊंची जातियां हैं इन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, और जो दलित समाज से आते हैं इन पे कार्रवाई होगी। ये सामंतवाद और मनुवाद इनकी हावी है ना। ये सामंतवाद मनुवाद ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। अभी देख लेंगे लालजी सुमन जो कहा था वही तो सामंतवाद मनुवाद तो हावी हुआ था। इन्हीं के ही समाज के लोग थे जो बार बार किसी को गला काटने का धमकी, किसी को जान से मारने का धमकी। ये लोकतंत्र है कि राजतंत्र है? ये राजतंत्र नहीं, ये लोकतंत्र है। ये समानता का अधिकार सबका है। अब बोलने और कहने की अधिकार है। संजय निषाद जो है तारीफ करते हैं भारतीय जनता पार्टी, कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर एकदम दुरुस्त है, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, योगी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। आप बता रहे हैं सामंतवाद। उनके फैमिली को छोड़ दिया जाए। आज निषाद समाज में हो नहीं रहा। निषाद समाज की तमाम, हमको लग रहा है इस सरकार में जब से मंत्री हैं, सैकड़ों घटनाएं हैं जो हमारी बेटियों, हमारी बहनों के साथ हुआ है। ये किसके दरवाजे पहुंचा इंसाफ दिलवाने के लिए? बस ये एक जगह गया था जिसका नाम है फैजाबाद जिला अयोध्या, जहाँ गया था जो सपा के एक मुस्लिम नेता की पेज फंसी हुई थी, वहां पर गया था हिंदू मुसलमान कराने के लिए। आखिर यही चीज सुनिए पत्रकार महोदय, यही बगल में चिन्हट थाना है। चिन्हट थाना के बगल में देवरिया खुर्द करके एक ग्राम सभा है, 4 लेन पूर्वांचल जो जा रही है, उसी के बगल में। वहां पर क्यों नहीं गया? क्यों आंसू नहीं गिराया? आखिर किस समाज के लड़के ने किए थे? आखिर वो 13 से 11 या 9 साल की बिटिया रही समाज की, आखिर क्यों
इसका कौन देगा जवाब? अभी इनका बेटवा जहाँ से चौरी चौरा से विधायक है, अभी तो हमको लग रहा है कि कल या परसों रामभुआल निषाद जी जो सांसद हैं सुल्तानपुर के, उन्होंने लेकर आया था जो माँ और बेटी एक साथ निर्मम हत्या हो गया, गला काट के मार दिया गया। क्यों नहीं गया वहाँ इंसाफ, क्यों नहीं दिलवाया? ये गया था फोटो खींचा के फोटो शूट कर भाग गया है। बस इसका काम है बाप बेटवा का। बस निषाद समाज जिसमें केवल राजभर चौहान, तेली लोहार जितने हैं पिछड़े दलित, अध पिछड़ी जातियों को बस ये भ्रमित करना चाहते हैं। खासकर निषादों को केवट मल्लावा चाहिए, सुरैया रखवार बाथम तियर दियर वियर कहार कुलट कहार कश्यप को ये खाली गुमराह करते हैं। जैसे कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो है वहाँ जा रहे थे, उनको भी प्रयागराज में रोक दिया गया, उनका डेलीगेशन जो है मिलने जा रहा था पीड़ित परिवार से, रोक दिया गया। आप लोग निषाद समाज उस मामले को लेकर के क्यों नहीं गए? तो उनकी बात है ना, पार्टी की, उनकी निषाद पार्टी की तो पूछिए, हमसे क्या पूछेंगे? जो हमारी जितनी पावर, हम फुलन आर्मी चलाते हैं, जितनी हमारी क्षमता उतना हम करते हैं, और क्या कर सकते हैं। और रही बात अब इनकी विपक्ष है, विपक्ष के क्या विफलताएं क्या सफलताएं हैं, अभी इनको लगना चाहिए ना, क्यों नहीं? और नहीं जाने दे, ऐसा थोड़ी कि नहीं जाने देंगे। अरे कितने समाजवादी लोग हैं तो भाई मर मुकुंदा से डरते थोड़ी है। एक नहीं 50 डालो, कोई दिक्कत नहीं, जाना चाहिए, जाएंगे लोग। इनके 27 को लेकर के क्या तैयारी है? 27 को लेकर हम तो कहते हैं विपक्ष जिनको लड़ना है बीटीएल मुक्त करे, लोकतंत्र जिंदा करे, बीटा ब्राह्मण ठाकुर लालो को टिकट देना बंद कर दीजिए। और अब सबको चाहिए मल्ला और अल्लाह का वोट चाहिए। अल्लाह को टिकट क्यों बंद करते हैं? क्यों? ये टोटल आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, ये तो देंगे नहीं। ये सच्चाई है। 1% 10 ब्राह्मण जो है समाजवादी को वोट ही नहीं देता है। नहीं देते हैं। 10 में से 10% है, 10 में से 10% में 99% इनके कहाँ उड़ जाते हैं? आरएसएस और बीजेपी के पास इस समय, पहले नहीं थे, अब टूट चुका, नहीं देंगे। इनके भाई भी आगे खड़े होंगे तो भी नहीं देंगे। देंगे तो बीजेपी आरएसएस को देंगे। मतलब ब्राह्मण ठाकुर के वोट जो है समाजवादी पार्टी में नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, दावे के साथ कर रहे हैं। चाहे समाजवादी चाहे बीएसपी, हम एक पार्टी की बात नहीं है, सपा चाहे बीएसपी हो, चाहे बीमार में A to Z संगठन है, पार्टियां हो, ये जाएंगे तो उन्हीं के खेमे में जाएंगे। वो क्या ब्राह्मण ठाकुर नहीं है क्या समाजवादी? अरे तो हैं, तभी तो दशा देख रहे हैं लोग। देखेंगे विपक्ष जब तक हिस्सेदारी नहीं बढ़ाई जाएगी पिछड़े और दलितों की और मुसलमान भाइयों की। हर जिले में मांग है। हम तो कहते हैं हर जिले में पिछड़ों को बढ़ा दीजिए हिस्सेदारी, और मुसलमान भाई को हर जिले में टिकट दीजिए। 75 जिले में मुसलमान भाइयों को दीजिए, और 75 जिले में निषादों को टिकट दीजिए। और राजभर के जहाँ जितनी संख्या बढ़ती दिन जी जाट और चमार भाइयों को जितना बनता दीजिए। अब राजनीति जो है जाति पर आकर टिक गई। नहीं, ये जब प्रधानमंत्री जब सरकार बनाता बताता फलाने समाज से इतना हमने मंत्री बनाया, इसको इतना बनाया, पिछड़ा से इतना, दलित को यहाँ बनाया, मुख्य देश का राष्ट्रपति आदिवासी को बनाया, और अनुसूचित समाज से राष्ट्रपति बना। जब और जात का राजनीति कर सकते हैं, बीजेपी आरएसएस कर सकता है, तो विपक्ष क्यों नहीं कर सकता है? ये सवाल है, करना चाहिए इनको। और वो हर समाज का मंत्री बनाकर बताएगा कि इस समाज को हमने मंत्री बना दिया। हमारे समाज के कितने मंत्री है? आज के पूर्ववर्ती सरकार में 6 से 7 मंत्रालय लोग चला बैठे तो हैं, तो बता तो रहे हैं, एक यही है ना। एक रामकेश निषाद है बुंदेलखंड वाले, एक कोई कश्यप वहाँ के हैं पश्चिमांचल, ये 3 ही तो मंत्री हैं। इनसे कहा 3 मंत्रियों ने 3 समाज की 3 बेटियों को इज्जत आबरू बचाया, तो हमें बता दीजिए पत्रकार महोदय, या इनके इज्जत आबरू हमारे समाज की बेटियों को लूटा गया जहाँ पर खड़े रहे हो, क्यों नहीं खड़े हुए? निषाद समाज क्या इनके घर में जिस दिन घट जाएगा 30 दिन खड़े होंगे? हाँ, वोट लेना तो समाज को कहीं गुमराह करेंगे तो हमारा भाई हमारा बेटा है। हाँ, जब हिस्सेदारी की बात आएगी तो भाग जाएंगे। क्यों? हिस्सेदारी इनके खाली परिवार में चलेगा। बेटवा सांसद, बेटवा विधायक बनेगा, अब पतो के चेयरमैन विधायक बनाने के चक्कर में ये बोल जाए। पंचायत चुनाव आ रहा है, पंचायत संजय निषाद भी तैयारी कर रहे हैं उधर जो है। हम कह रहे हैं पतोहिया लड़ा के देख ले ना। अरे बब्बन जंगल पतोहिया बीडीसी लड़ा लेना, ब्लॉक प्रमुख बनवा लें, या जिला पंचायत सदस्य उनके नाम से। ये समाज का सबसे गंदा नेता है। आज तक ऐसा नेता हमारे समाज में कभी पैदा नहीं हुआ जो अपने भाई भतीजे को जाकर टिकट खारिज करवाए। कोई लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ता है, उसका जाकर पर्चा खारिज करवाता है। अधिकार किसी ने दे दिया इसको? अरे अगर तो करेंगे ही। शायद हम जिस जगह से चुनाव लड़ रहे थे, डीएम उमेश मिश्रा ना होते और वैभव कुमार
जो मिश्रा थे एडीएम ना होते, चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर त्रिपाठी ना होते, अब विजय कुमार दुबे वहाँ के सांसद ना होते, तो शायद आज पिछड़ा केवड़ मल्ला चाहिए सुरेर अखबार वातम तियर दियर बियर का का सबका बेटे का टिकट न खारिज हुआ होता, और उसमें जाके ये भी 3 घंटा बैठ के खारिज करवाएं। आखिर क्यों? लड़ने का अधिकार नहीं है? लड़ने का अधिकार सबका है। फॉर्चूनर से जनता वोट देने नहीं जाती है, फॉर्चूनर से भले से नेता जाएंगे वोट मांगने, वही फॉर्चूनर से जनता वोट देने नहीं जाती है। बिल्कुल, जो है संजय निषाद को लेकर के बात हो रही, जिस तरीके से कौशाम्बी में पाल समाज की बेटी के साथ जो दुष्कर्म हुआ था उसको लेकर के काफ़ी राजनीति जो है गरमाई हुई। सभी राजनीतिक पार्टियां भी, अजय राय ने भी जिस तरीके से बयान दिया उसको लेकर के भी राजनीति एक बार फिर से तोल पकड़ गई। लेकिन इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन राज के साथ लखनऊ।